गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हम पढ़ेंगे आज हिंदी सहायक वाचन का चैप्टर फर्स्ट, उत्तराखंड की यात्रा, जिसके लेखक हैं सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास एक यात्रा पर गए थे जिसका उन्होंने इसमें विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि वे उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की जिस यात्रा के संबंध में मैं आपसे यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, तो वे बता रहे हैं कि मैं आपसे मतलब यहाँ की यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के संबंध में जहाँ वो गए थे घूमने, वहाँ की चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने ऐसी लंबी और कठिन यात्रा कभी देखी नहीं है। वो हमेशा घूमते रहते हैं देश के कोने कोनों में। वो विदेश भी बहुत बार घूम आए हैं, पर उन्होंने इतनी लंबी और पैदल कठिन यात्रा कभी नहीं की। तो इससे उनको कुछ मतलब शारीरिक कष्ट भी हुए, परंतु वे बताते हैं कि जो मानसिक आनंद मिला उन्हें, उसके सामने वो शारीरिक कष्ट कुछ भी नहीं है। वे कहते हैं कि मैं बहुत बार मतलब विदेशों में भी घुमाया हूँ, पर मैंने ऐसा मनमोहक दृश्य कभी नहीं देखा। वह कह रहे हैं कि इसकी मतलब जो मैं गया था वहाँ पर, उसकी तुलना में तो कश्मीर भी कुछ भी नहीं है, स्विट्ज़रलैंड भी कुछ भी नहीं है। फिर वे बोलते हैं कि हाँ, कश्मीर में भी अमरनाथ से कुछ दृश्य अधिक सुंदर हो सकते हैं। अमरनाथ की यात्रा से कुछ ज़्यादा दृश्य वहाँ पर कुछ सुंदर हो सकते हैं, किंतु जो एक प्रकार की महानता हमें यहाँ इन दृश्यों से दृष्टिगोचर हुई है, वह अन्यत्र कहीं भी नहीं हुई है। जितना अच्छा उन्हें वहाँ अमरनाथ की यात्रा पर लगा, उतना कहीं और नहीं। वे आगे बताते हैं, उसका विवरण करते हैं वो जो उन्होंने देखा है हर चीज़ का। तो आगे हम पढ़ेंगे। उत्तराखंड के चारों धाम 4 पवित्र नदियों के तट पर स्थित हैं। जो हमारे उत्तराखंड के 4 धाम हैं, वो जो हमारी 4 पवित्र नदियां हैं, उनके तट पर यानी कि उनके किनारे पर स्थित हैं। यमुनोत्री का मार्ग यमुना के किनारे किनारे, गंगोत्री का मार्ग गंगा के किनारे किनारे और केदारनाथ का मार्ग मंदाकिनी के किनारे किनारे तथा बद्रीनाथ का मार्ग अलकनंदा के किनारे किनारे गया है। जो है तो यमुनोत्री का मार्ग कौन सी यमुना नदी के किनारे गया है, और जो गंगोत्री है उसका मार्ग गंगा नदी के किनारे, और केदारनाथ का मंदाकिनी की नदी के किनारे, और जो बद्रीनाथ है उसका अलकनंदा के किनारे मार्ग है। तो वे और ये बताते हैं आगे, यात्रा के प्रारंभ में पहले हमें साधारण वृक्षों के जंगल मिले, फिर एक खास ऊंचाई पर चीड़ के मतलब उन्होंने पहले तो बहुत नॉर्मल से कुछ वृक्षों के जंगल मिले, आगे चल के ऊंचाइयों पर और भी जंगल मिले। चीड़ का वृक्ष बड़ा सुंदर होता है। वे एक वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, चीड़ का वृक्ष। वो बता रहे हैं कि चीड़ का वृक्ष तो बहुत सुंदर होता है, इसलिए इसकी शाखाएं पत्र गुच्छों से लदी रहती हैं, आप इन वृक्षों को दिल्ली में सेक्रेटेरिएट के समीप देख सकते हैं। कहाँ पर देख सकते हैं? दिल्ली में सेक्रेटेरिएट के समीप, उसके पास आप देख सकते हैं। वहाँ पर उन वृक्षों के बहुत घने जंगल हैं। फिर हमें देवदारू के वृक्ष मिले। देवदारू के वृक्ष चीड़ के वृक्षों से भी अधिक सुंदर होते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि हमें देवदारू के वृक्ष मिले, और जो देवदारू के वृक्ष होते हैं वो चीड़ के वृक्षों से भी सुंदर होते हैं। इसमें चीड़ के वृक्षों की अपेक्षा अधिक हरे पत्र गुच्छ रहते हैं, यानी कि पत्तों के गुच्छ रहते हैं ज़्यादा। सघन देवदारू के वृक्षों से पर्वत की शोभा द्विगुणित हो जाती है। वे बता रहे हैं कि जो पर्वत की शोभा है वो बढ़ जाती है और दोगुनी हो जाती है। ऊंचे ऊंचे शिखरों से गिरते अगणित जलप्रपातों से तथा हिमानी श्रृंगों से इन वन प्रदेशों की शोभा में 4 चांद लग गए। जो ऊंचे ऊंचे शिखरों से जो पानी गिर रहा है, जलप्रपात गिर रहा है, उसकी शोभा इसमें चांद लगा देती है। जो आवाज़ें आ रही हैं यानी कि कल कल की, जो मंद मंद साउंड सुनाई देता है, जो धुन सुनाई देती है, उससे वे प्रफुल्लित हो जाते हैं। जिस प्रकार के यंत्र तंत्र शोभायमान हो रहे हैं, हिमशंग हमें यहाँ दिखे, विशेषकर केदारनाथ की वह हिमानी जिसकी ऊंचाई 23,000 फुट है। उसकी जो ऊंचाई है वो 23,000 फुट है। उस प्रकार की इतनी विशाल, भव्य और ऊंची हिमानी संसार में हमने कहीं नहीं देखी। वो बता रहे जो इतनी ऊंची हिमानी हमने संसार में कहीं भी नहीं देखी। फिर चारों नदियों का आप प्रभात देखिए। यमुना का श्याम, गंगा जो यमुना नदी है उसका श्याम रंग है। वो जब चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ती हैं तो एकदम बहुत सुंदर दृश्य मनमोहक लगता है। गंगा का पानी एकदम श्वेत दिखता है, सफ़ेद। जो मंदाकिनी का हरा, जो मंदाकिनी नदी है उसका पानी हरा हरा दिख रहा है, और अलकनंदा का पानी नीला दिख रहा है।
वे आगे बताते हैं, अलकनंदा का नीला नीर भिन्न भिन्न उद्गमों से निकलकर भिन्न भिन्न मार्गों से बहकर भिन्न भिन्न धामों को जाने वाले हम लोगों को अत्यंत सुखदायक लगता है। वो अलग अलग मार्गों से निकलता है, अलग अलग धामों से निकलता है और जो राहगीर है उन्हें बहुत ही अत्यंत सुखदायक और मनमोहक लगता है। अब जरा इनके प्रभाव की गति देखिए। कल कल करती कालिंदिनी या अपना श्याम वर्ण लिए श्याम पाषाणों पर बहती है। वो मतलब यमुना नदी के बारे में बताया कि वो कल कल करके बहती है, उसका श्याम वर्ण है और वो श्याम पाषाणों पर बहती यानी कि काले पत्थरों पर बहती हुई निकल रही है। भागीरथी यानी कि गंगा अपने श्वेत नीर से श्वेत और नीले पाषाण खंड को चीरती किसी शान किसी तूफानी वेग से तुलनाद करती चलती है। वो सबका चित्रण बता रहे कि ऐसे ऐसे करके वो बहती हुई जा रही है, जिसके रूप और गति को देखकर हम चकित हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा प्रवाह मैंने दुनिया में किसी नदी में नहीं देखा। अलकनंदा भी कहीं वेग से और कहीं शांति से भागीरथ के अनुसरण में किसी विरह बाला की तरह दौड़ी जा रही है। मतलब विरह बाला की तरह मतलब बिछड़ी हुई उसकी तरह दौड़े जा रही है। फिर जहाँ इन नदियों के संगम है वहाँ के दृश्य और भी मनमोहक है। जहाँ पर ये सभी नदियाँ मिलती हैं वहाँ का दृश्य तो और भी मनोहर लग रहा है। इन संगमों से आगे जो प्रवाह बहता है उसके नामकरण में हमारे ऋषि मुनियों की अंतर्दृष्टि का हमें आभास मिलता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का हरित नीर और अलकनंदा के नीले नीर में समा गया है। जो मतलब वहाँ पर रुद्रप्रयाग में, कहाँ पर, रुद्रप्रयाग किसे कहेंगे हम, जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों का वो हुआ है, मिलन हुआ है। अतः रुद्रप्रयाग के आगे के प्रवाह का नाम अलकनंदा है। देवप्रयाग में अलकनंदा का नीला पानी भागीरथ के श्वेत नीर में समा जाता है। कहाँ पर, देवप्रयाग में अलकनंदा का जो नीला पानी है वो भागीरथ के श्वेत पानी में समा जाता है और भागीरथ का श्वेत प्रवाह आगे बढ़ता है, इसलिए इसका नाम गंगा है। गंगा ही आगे माना गया है। प्रयागराज जिसको हम पहले इलाहाबाद, जिसका मतलब अब इसको इलाहाबाद कहते हैं, जहाँ पर 3 नदियों का संगम है। प्रयागराज में ही देखिए यमुना का श्याम जल परिमाण में अधिक होते हुए भी गंगा में मिलते ही विलीन हो जाता है। अतः आगे गंगा का ही नाम चलता। जो मतलब यमुना का पानी है वो गंगा में ही मिल जाता है, फिर उसका नाम भी गंगा ही है। उत्तराखंड के चारों धामों में यमुनोत्री और गंगोत्री का मार्ग जितना बीहड़ और संकीर्ण है, यानी कि बहुत ही बीहड़ यानी कि बहुत भरा हुआ है जंगलों से। मतलब बीहड़ मतलब हम ये भी कह सकते हैं जहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं होती है, बहुत दूर बीहड़ जंगल और बहुत संकीर्ण है यानी कि सकरा है। उतना केदारनाथ और बद्रीनाथ का नहीं है जितना कि यमुनोत्री और गंगोत्री का है। यमुनोत्री और गंगोत्री में एकदम सीधी और विकट चढ़ाइयाँ हैं और फिर 2, 2.5 और 3 फुट तक का सकरा मार्ग है। हजारों फीट नीचे गहरे भयानक खंदक और इन सरिताओं का प्रवाह यानी कि नदियों का प्रवाह, कहीं कहीं ऊपर सिर पर कच्चे पहाड़ जिनके टूटने का भय बना रहता है। यमुनोत्री के मार्ग में एक जगह तो पहाड़ों में चल रही भेड़ों ने कुछ पत्थरों की वर्षा में इन कच्चे पहाड़ों के कारण कर दी थी। यानी कि भेड़ों ने कुछ पत्थरों की वर्षा भी इन कच्चे पहाड़ों के कारण कर दी थी। वो चरती रहती हैं तो उनके पैरों से वो पत्थर गिर जाते हैं नीचे। हाँ, केदारनाथ और बद्रीनाथ का मार्ग अच्छा है, चढ़ाइयाँ हैं पर एकदम सीधी नहीं है। मार्ग चौड़ा और घुमाव पर मेड़े बना दी गई हैं। कहाँ पर, बद्रीनाथ में और केदारनाथ में। आगे हम पढ़ेंगे। हम लोग यात्रा पर धार्मिक भावना से गए थे। ये जो सेठ गोविंददास कह रहे हैं कि हम लोग यात्रा पर बड़े धार्मिक भावना से गए थे। वहाँ हमने देखा किस प्रकार का पूजन होता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा की जो विधि मैंने देखी उससे मैं भी अत्यंत प्रभावित हुआ। ये कह रहे हैं सेठ गोविंददास जी कि मैंने पूजा की विधि देखी, मैं बहुत प्रभावित हुआ। रुद्री के महामंत्रों के साथ केदारनाथ के रुद्राभिषेक और शुक्ल यजुर्वेद की स्वर सहित ऋचाओं के साथ बद्रीनाथ के पंचामन स्नान ने हमें गदगद कर दिया। इस तरह विधि विधान से पूर्ण पूजा जैसी मैंने वहाँ देखी वैसी और कहीं नहीं देखी। वे बता रहे हैं जैसी मैंने पूजा वहाँ पर देखी है
वैसी और कहीं नहीं देखी। ऐसा सुंदर धार्मिक और सांस्कृतिक भव्य वायुमंडल का यह दृश्य केदारनाथ और बद्रीनाथ के इन मंदिरों में देखकर मुझे तो रहस्य अनुभव हुआ। वह वर्णनातीत है, यानी कि उसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना मोहक दृश्य था वो। मतलब वो बोल रहे हैं इसलिए लोग मतलब यहाँ पे इतना अच्छा दृश्य है, इसलिए लोग वहाँ पर दिनों दिन उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। फिर भी वो कहते हैं कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अमरनाथ के अत्यंत दुर्गम मार्ग में आज भी लोग जाते हैं। क्या वे वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देखने जाते हैं? बात ऐसी नहीं है। यदि वहाँ भी कैलाश और मानसरोवर के सदृश्य प्राकृतिक सुंदर मात्र होता तो कोई कदापि नहीं जाता। लोगों को उनकी धार्मिक भावना के साकार दर्शन इन पवित्र देवालयों में होते हैं। वे भले ही कितने ही ऊंचे शिखर और कितने ही दुर्गम मार्ग द्वारा उन्हें प्राप्त हों, श्रद्धा और भक्ति के आश्रय अनंत कठिनाइयों को झेलते लोग आतुर भाव से दौड़ जाएंगे। वो अपने मतलब मन में श्रद्धा और भक्ति को लिए कितने भी कठिन मार्ग पर चलते जाएंगे और वे किसी भी मतलब कठिनाइयों को नहीं देखते हैं। वे सिर्फ अपने धार्मिक भावना से भगवान से मिलने जाते हैं। तपोवनों का समय अब बीत गया है। अब तो हमारी धार्मिक भावना के उद्गम तीर्थ स्थलों देवालयों का समय है, जहाँ से हमारे धर्म और संस्कृति के प्राणों का संचार होता है। आगे वे कहते हैं, मैं सगुणोपासना और मंदिरों की मूर्तियों को धर्म के विकास का एक बहुत बड़ा साधन मानता हूँ। बद्रीनाथ की मूर्ति को लीजिए। इस मूर्ति में जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी के अनुसार दर्शन होते हैं। जैसी जिसकी भावना है वैसे ही दर्शन होते हैं। यह मूर्ति 1.5 फुट ऊंचे श्याम संगमरमर की है। वैष्णव को इस मूर्ति में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, सेवक को शिव के होते हैं, जैनियों को तीर्थकर और बौद्धों को भगवान बुद्ध के दर्शन होते हैं इस मूर्ति में। अत्यंत हर्ष का विषय है कि कम से कम एक मूर्ति तो ऐसी है जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों, संप्रदाय के लोगों के इष्ट देव प्रतिभासित होते हैं। यह भारत की समन्वयकारी संस्कृति का प्रतीक बन गई है। आगे क्या कहते हैं वो? आगे वे कह रहे हैं, नारायणं नमस्कृत्य नवचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयेत्। यही निकट जो व्यास गुफा है उसके समीप नर और नारायण पर्वत तथा सरस्वती का पावन प्रवाह है। गुफा से तीनों के सुंदर दर्शन होते हैं। इस श्लोक में एक और व्यास जी ने नर नारायण और सरस्वती की वंदना की और दूसरी ओर नर नारायण पर्वत तथा सरस्वती नदी की चर्चा की है। ज्योतिर्मठ में हमने सहतूत का वह वृक्ष भी देखा जिसके नीचे तपोभूत शंकराचार्य को ज्योति के दर्शन हुए। उन्होंने ज्योतिर्मठ के नीचे सहतूत का वृक्ष देखा जिसके नीचे शंकराचार्य को ज्योति के दर्शन हुए थे, और उसके निकट ही उनकी वह शंकर गुफा भी देखी जिसमें वह निवास किया करते थे। इसी वृक्ष के नीचे भगवान शंकराचार्य ने तत्व ज्ञान के उस महान ग्रंथ शाकर भाष्य की रचना की थी। ज्योतिर्मठ का सेब, नाशपाती, अखरोट आदि फलों के लदे पौधों का बगीचा भी उन्होंने देखा। संस्कृत का विद्यालय आज भी जगत गुरु शंकराचार्य के पवित्र प्रयत्नों और संकल्पों को दोहरा रहा है, यानी कि याद कर रहा है, दोहरा रहा है यानी कि रिपीट कर रहा है। जिसके दर्शन मात्र से हमने महान प्रेरणा पाई है, जिसके दर्शन से उन्होंने महान प्रेरणा पाई है। आगे हम देखेंगे, वे कहते हैं, हम यद्यपि इस यात्रा के लिए प्रधानतया धार्मिक भावना से ही गए थे, तथापि जब तक आदि भौतिक शरीर है जिसके लिए कहा गया है शरीर माघम खलु धर्म साधनम, इसका अर्थ होता है शरीर ही सभी धर्मों यानी कि कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। अर्थात शरीर को सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है। इसी के होने से सभी का होना होता है। शरीर होगा तो ही सब कुछ होगा। अतः शरीर की रक्षा और इसे निरोगी बनाना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। पहले सुख बाद में निरोगी काया। तो मतलब इसका अर्थ यही है, मतलब वे समझा रहे हैं कि पहला हमारा सुख है निरोगी काया, हमें निरोगी रहना चाहिए। फिर वे कहते हैं कि उन्होंने जब तक मानव किस प्रकार रहता है और क्या क्या सहता है, इससे भी आंखें नहीं मूंदी जा सकती हैं। अतः आध्यात्मिक प्रेरणा से इन 7 सप्ताहों का जीवन ओतप्रोत रहने पर भी
वो कह रहे हैं कि मतलब जो हमने 7 सप्ताहों का जीवन जिया है उससे ओत-पोत रहने पे भी, यानी कि हम यहाँ की गरीबी और देख दुखी हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने वहाँ की गरीबी देखी जिससे वह दुखी हुए बिना नहीं रह सकते हम। यहाँ इतना पानी है जितना अन्यत्र कहीं नहीं है, उसका सिंचाई में कम से कम उपयोग होता है। इस सिंचाई के केवल अधिक अन्न ही जो इससे सिंचाई करके हम अधिक अन्न ही नहीं उपजा सकते, परंतु लंबे चौड़े फलों के उद्यान भी लगाए जा सकते हैं। खनिज पदार्थों की खोज कर उन्हें खनिज पदार्थ को पर्वतराज के पेट से निकाल कर जन उपयोग में लाया जा सकता है। जंगली वृक्ष और बांस के कागज की उत्पत्ति की जा सकती है। भेड़ों की नस्लों को सुधार कर उनसे ऊन की प्राप्ति बढ़ा सकते हैं। ऊन के गृह उद्योग जारी किए जा सकते हैं। न जाने क्या क्या किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रदेश जितनी आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करता है उतनी ही अधिभौतिक दृष्टि से संपन्न बनाया जा सकता है। आगे मतलब इसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है वहाँ का, और वो क्या क्या कर सकते हैं, हम अपने देश को किस दृष्टि से संपन्न बना सकते हैं। आगे इसके प्रश्नोत्तर हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।